मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर लंबी दूरी की 29 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। अब दोनों स्नान पर्व पर पुण्य की डुबकी लगाने देश के तमाम शहरों से श्रद्धालु कैसे पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। महाकुंभ मेले के दो बड़े स्नान पर्व पर मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के मौके पर रेलवे ने प्रयागराज आने वाले यात्रियों की राह मुश्किल कर दी है। जिन लोगों ने महाकुंभ के अमृत स्नान के लिए ट्रेनों में अपने रिजर्वेशन करा कर रखे हैं, उन्हें रेलवे प्रशासन ने बड़ा झटका दिया है। तो आगे आपको बताने जा रहे हैं हम कि रेलवे द्वारा इन दोनों महत्वपूर्ण स्नान पर अचानक लंबी दूरी की 29 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। और खास बात यह है कि रेलवे प्रशासन द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनें निरस्त किए जाने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई। और दूसरी ओर चर्चा यह है कि मकर संक्रांति पर ज्यादा भीड़ हो जाने के वजह से सैकड़ों की संख्या में ऐसे यात्री जिनका तमाम ट्रेनों में आरक्षण था, वह शहर के तमाम स्थान पर नो एंट्री की वजह से प्रयागराज जंक्शन नहीं पहुंच सके। अब मौनी अमावस्या पर मकर संक्रांति के मुकाबले दोगुनी भीड़ आने का अनुमान है। ऐसे में रेलवे का रूटीन जगह ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने पर जोर दिया जा रहा। यह तभी संभव होगा जब सीमित संख्या में नियमित ट्रेनों का संचालन होगा तब। और फिलहाल मौनी अमावस्या पर लंबी दूरी के 18 और बसंत पंचमी पर 11 नियमित ट्रेनें निरस्त कर दी, जिसके अलावा 28 ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन की जगह प्रयागराज छुकी होकर चलाई जाएगी। और इन्हीं सभी का शेड्यूल उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने जारी कर दिया है। एनसीआर के सीपीआरओ के द्वारा कहा गया कि परिचालन कारणों से इन ट्रेनों को निरस्त किया गया है और इस सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब नियमित ट्रेनें जो चल रही थी उनमें भी तो रिजर्वेशन था प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का। तो एनसीआर के सीपीआर के द्वारा कहा गया कि स्पेशल ट्रेन ही वहां तक पहुंचेगी। और आपको आगे हम बताने जा रहे हैं कि कौन सी ट्रेनें निरस्त की गई हैं। आपने यदि रिजर्वेशन करा रखा है तो आप इन ट्रेनों से, यदि रिजर्वेशन करा रखे हैं तो आप इन ट्रेनों को रिजर्वेशन कैंसिल करवा सकते हैं और दूसरा किसी साधन को देखते हुए आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। तो आपको बता दें 15658 कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल 28 जनवरी से 2 फरवरी तक निरस्त रहेगी। वहीं 12801 पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 28 जनवरी से लेकर के और 2 फरवरी तक निरस्त रहेगी। और 12397 गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस 29 जनवरी से लेकर के और 3 फरवरी तक निरस्त रहेगी। वहीं 20962 बनारस उधना 29 जनवरी को निरस्त रहेगी। और 12427 रीवा आनंदपुर बिहार 29 जनवरी से लेकर के और 3 फरवरी तक निरस्त रहेगी। और 12367 भागलपुर नई दिल्ली 29 जनवरी और 3 फरवरी को निरस्त रहेगी। और आपको बता दें कि 12308 जोधपुर हावड़ा 28 जनवरी को निरस्त रहेगी। और वहीं 12816 आनंद विहार पुरी 29 जनवरी को निरस्त रहेगी। और 12506 आनंद विहार कामाख्या 29 जनवरी मतलब 29 जनवरी को और 3 फरवरी को निरस्त की गई है। 12488 आनंद विहार जोगबनी 29 जनवरी को निरस्त रहेगी। और 12312 कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस 28 जनवरी और 2 फरवरी को निरस्त रहेगी। 18310 जम्मू तवी संबलपुर 28 जनवरी को निरस्त रहेगी।
और आनंद कालका हावड़ा नेताजी हो गई है। और जम्मू तवी संबलपुर 28 जनवरी को निरस्त। दिल्ली अलीपुर द्वारा 29 जनवरी, 3 फरवरी को निरस्त होगी। और 22466 आनंद विहार मधुपुर 29 जनवरी को निरस्त है। और 12398 नई दिल्ली गया महाबोधि 29 जनवरी को और 3 फरवरी को निरस्त रहेगी। 12368 नई दिल्ली भागलपुर 29 जनवरी और 3 फरवरी को निरस्त रहेगी। 15633 बीकानेर गुवाहाटी 29 जनवरी को निरस्त रहेगी। 12941 भावनगर आसनसोल 28 जनवरी को निरस्त रहेगी। वहीं 22308 बीकानेर हावड़ा 2 फरवरी को निरस्त रहेगी। तो मित्रों, जिन्होंने अपना रिजर्वेशन प्रयागराज जाने के लिए करवा लिया था, उनकी मुसीबत रेलवे ने बढ़ा दी है। और आप अपना टिकट कैंसिलेशन करवाकर और वैकल्पिक साधन अपनाएं, ताकि यदि प्रयागराज जाना है, स्नान करना है, तो आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें और वहां पूर्ण लाभ लें स्नान कर। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।